हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। मैं कृषा पटेल अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी कि आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हम सब ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालियों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा करके भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज़्यादा सेल्फी लेकर हमारी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं।